विद्यार्थी मित्रों, मैं बावस्कर सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बच्चों, कक्षा 8वीं से आप कक्षा 9वीं में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और कक्षा 9वीं के इस शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, कक्षा 9वीं का अर्थ है कक्षा 10वीं की शुरुआत। मैं कहूँगा कक्षा 10वीं यह बड़ी एक इमारत है, तो कक्षा 9वीं उसकी नींव है, मतलब एक फाउंडेशन है। इसी नींव को हमें मजबूत करना है। अर्थ ये है कि आपका कक्षा 9वीं के प्रति बहुत ही एक लगाव होना आवश्यक है। बच्चों, जो कक्षा 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए जो कौशल्य हमारे अंदर होने चाहिए, वह सभी के सभी कौशल्य हम कक्षा 9वीं में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे गुण कभी हमारे अंदर आते हैं तो हो सकता है कक्षा 10वीं में इस सारे गुणों का हमें अवश्य फायदा होगा। वैसे कक्षा 9वीं की जो किताब है, वो किताब का चित्र आपके सामने। इस किताब का नाम है लोक भारती, 9वीं कक्षा। कक्षा 8वीं से थोड़ी अलग, दिखने में बहुत ही सुंदर, पढ़ने में बड़ी आकर्षक ऐसी ये किताब हमारे सामने प्रस्तुत है। किताब को हम कभी देखते हैं, उसके पहले पन्ने को तो बड़ा सुंदर नाम दिया गया, हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। उसके बाद सुंदर ऐसा एक चित्र दिया गया। ये चित्र एक मोर पक्षी का चित्र है और यह मोर पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ये सुंदर ऐसा चित्र उसी के पिछले पन्नों की ओर भी कभी हम जाते हैं तो सुंदर चित्र और हमें दिखाई देता है। असल में किताब दिखने में बड़ी बहुत ही सुंदर है और इस सुंदर किताब का अध्ययन करने का सुअवसर, अच्छा मौका हमारे जीवन में मिला। हम कितने सौभाग्यशाली, कितने किस्मत वाले हैं, यह हमें दिखाई देता है। असल में देखा जाए
किताब के पहले पन्नों को हम देखते हैं तो वही लिखा हुआ है, हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा, और सुंदर लिखा है मेरा नाम। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे, ये वाक्य लिखा हुआ है। उसी के नीचे कभी हम देखते हैं तो एक QR कोड दिखाई देता है, और ये QR कोड आपके स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप द्वारा पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर QR कोड के माध्यम से डिजिटल पाठ्य पुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित QR कोड में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक् श्राव्य, दृक् का मत अर्थ होता है हम देख भी सकते हैं, श्राव्य का अर्थ होता है हम सुन भी सकते हैं। एक ही साथ देखना और सुनना हमारे मन पटल पर, हमारे हृदय पर बड़ा प्रभाव निर्माण करता है। ऐसी सारी सामग्री हमारे पाठ्य पुस्तक में होने वाले गद्य पद्य से संबंधित सारी की सारी सामग्री इस दीक्षा ऐप में निहित है, दिखाई देती है। बच्चों, आपको जब समय होगा उस वक्त अपने पास कभी स्मार्टफोन है तो उसके माध्यम से दीक्षा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस QR कोड के माध्यम से आप अपने पाठ से, चाहे वह गद्य होगा, पद्य होगा, पूरक पठन होगा, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कभी हम देखते हैं अगले पन्ने को, कभी हम पलटते हैं तो हमें सुंदर इस तरह से एक अभ्यास गढ़ दिखाई देता है। हमारा हिंदी भाषा समिति एक गढ़ है, उनके एक कुछ सदस्य, अध्यक्ष, सचिव हमें दिखाई देते। ये टेक्स्ट बुक्स बनाने में जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की, सुंदर उन व्यक्तियों का नाम यहां दिया गया है, और उन्होंने सुंदर ऐसी इस किताब को बनाने में काफी सहयोग, मेहनत दी है। ऐसे इन सारे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद इस मुख्य पृष्ठ मयूर डफड़, इसका जो चित्रांकन किया गया है, चित्रकारिता की गई, वो श्री राजेश लवड़ेकर, इन्होंने वो की हुई है। सच में इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद कभी हम अगले पन्ने की ओर जाते हैं तो अगले पन्ने में हमें हमारे भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका दिखाई देती है। बच्चों, ये उद्देशिका आज हम देखते हैं, यही उद्देशिका हमारे स्कूल शुरू होते वक्त सुबह की जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, उस प्रार्थना के समय ये उद्देशिका हम अवश्य पढ़ते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जिस संविधान को लिखने का काम हमारे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इन्होंने किया है, वही संविधान की उद्देशिका यहाँ इस किताब के पन्नों पर हमें
मौजूद दिखाई देती है। अगले कभी पन्नों को हम पलटते हैं तो हमारा राष्ट्रगीत, उसके साथ साथ हमारी प्रतिज्ञा, ये इस पृष्ठ पर हमें दिखाई देती है। अगले पन्नों पर कभी हम देखते हैं तो किताब की एक प्रस्तावना दिखाई देती है। डॉक्टर सुनील मगर संचालक, डॉक्टर सुनील मगर संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे 4, इन्होंने सुंदर ऐसी ये प्रस्तावना किताब की हमारे सामने प्रस्तुत की है। उसके बाद कभी हम देखते हैं हमें साल भर में क्या पढ़ना है, वह सुंदर अनुक्रमणिका, बच्चों जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। ये अनुक्रमणिका के 2 हिस्से यहां हमें मौजूद दिखाई देते। पहला हिस्सा जो है पहली इकाई, कौन सी इकाई? पहली इकाई। और कभी हम देखेंगे द्वितीय सत्र में ये हमें दूसरी इकाई, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। पहली इकाई में कुल मिलाकर 11 गद्य पद्य पूरक पठन हमें पढ़ना है। क्रमांक दिया है, पाठ का नाम दिया है, कौन सी विधा है, विधा यानी प्रकार, खंड काव्य, हास्य कहानी है, आलोचना है, नई कविता है, एकांकी है, मुखरिया है, विज्ञान कथा है, यात्रा वर्णन है, गीत है, लघु कथा है, कविता है। जिन्होंने ये गद्य पद्य लिखा है उन हमारे आदरणीय लेखकों के नाम भी हमें यहां मौजूद दिखाई देते। फिर ये गद्य पद्य कौन से पृष्ठ पर है उसकी जानकारी हमें यहां दिखाई देती है। उसी प्रकार से एक दूसरी इकाई में ये सारा वर्णन हमें दिखाई देता है। बच्चों, इकाई 1 और इकाई 2, इसके कभी हम चर्चा करते हैं तो इकाई 1 और इकाई 2 में कुल मिलाकर हमें क्या पढ़ना है। असल में देखा जाए इकाई 1 और इकाई 2 में के बारे में थोड़ी चर्चा करते। इकाई 1 में कुल मिलाकर मिलाकर 11 टॉपिक हमें पढ़ना है। ये हो गया हमारा प्रथम सत्र। दूसरे कुल मिलाकर और 11 इकाई हमें पढ़ना है। ये हो गया आपका द्वितीय सत्र। पहली इकाई में 11 गद्य पद्य, दूसरे में 11। प्रथम सत्र में हमें हमारे गद्य यानी हमारे लेसन 4 हमें पढ़ना है। दूसरा है पद्य, पोएम, वह भी हमें 4 पढ़ना है। अगला रहेगा पूरक पठन, जिसे हम कहेंगे रैपिड रीडिंग, और ये रैपिड रीडिंग 3 हमें पढ़ना है। इन 3 को कभी हम देखते हैं तो इसमें पहला जो रहेगा 2 गद्य मतलब लेसन, और पद्य यानी पोयम मतलब
आपको एक पोएम पढ़ना है और गद्य में 2 लेसन पढ़ना है। 2 और ये एक पोएम, कुल मिलाकर 3 हो गए। तो गद्य 4, पद्य यानी पोएम 4, पूरक पठन यानी रैपिड रीडिंग 3, ये आपका हो जाता है प्रथम सत्र। और उसी प्रकार से यही आपको पढ़ने को मिलेगा वो द्वितीय सत्र में। तो इस तरह से हमारे ये गद्य पद्य हमारे इंडेक्स का एक प्रारूप आपके सामने दिखाई देता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें श्रवण कौशल्य, श्रवण, वाचन, भाषण, संभाषण, ये हमें ग्रहण करना है। अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं, किसी विषय पर किसी से अच्छे से संवाद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थोड़ी सा पाठ्य पुस्तक या हमारी किताब के बारे में जानकारी। अभी साल भर में हमें कौन सी विधा, कौन सा प्रकार गद्य पद्य पूरक पठन व्याकरण कितने अंकों के लिए पढ़ना है, इसकी जानकारी मैं आपके इस तासिका के सेकंड पार्ट में दे रहा हूं।